ओम शांति स्वामी जी। मेरा ये प्रश्न था, जैसे आप बोलते हो कि स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ सोल ही है, आत्मा ही है, लेकिन फिर धरती पर ऐसे क्यों स्त्री और पुरुष अलग अलग क्यों बनाया गया है? ओम शांति स्वाति जी, खाली स्त्री और पुरुष थोड़ा हैं, झाड़ भी तो हैं, जानवर भी तो हैं, कीड़े मकोड़े भी तो हैं, पंछियां भी तो हैं, ऐसे स्त्री और पुरुष भी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का होना जरूरी है। उसमें ऐसा कहता हूँ कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के लेवल पर हम सब एक हैं और हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम पहचान सकें, जान सकें अपनी आत्मा को। जब हम आत्मा के लेवल पे जाते हैं तो वहाँ कोई अंतर नहीं है। शरीर के लेवल पर तो अंतर है, लेकिन वो बाहरी अंतर है। भीतर तुम्हारे दिल में और आदमी के दिल में कोई अंतर होता है क्या? दिल तो दिल ही होता है ना। प्रेम तो प्रेम ही होता है। आदमी का प्यार और औरत के प्यार में कोई अंतर होता है क्या? प्रेम अगर रियल हो तो दोनों का एक जैसा ही होता है ना। प्रेम में तो कोई अंतर नहीं होता, चाहे जानवर से क्यों ना हो, चाहे झाड़ से क्यों ना हो, चाहे अपनी कला से क्यों ना हो, और चाहे अपने कार्यों से क्यों ना हो। प्रेम तो दोनों का एक ही है। तो शरीर अलग होना अलग बात है, और आत्मा के लेवल पे दोनों का एक होने की मैं बात करता हूँ। वहाँ कोई अंतर नहीं है स्त्री और पुरुष में। मेरा कहने का आशा ये है। नहीं लोग कहते अरे मैं आदमी हूँ तो जैसे वो औरतों से बड़े हो गए। जैसे कोई कह रहा था एक दिन, अरे स्त्री के शरीर में क्या रखा है, हाड़ मांस का है। हाँ, तब तक विजय वहीं खड़ा था और बोलता है तुम्हारा क्या हीरे मोती का बना है क्या? तुम्हारा भी तो हाड़ मांस का ही है। लेकिन कितने साधुओं को कितने उसको सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं। तो ये सब बकवास की बातें हैं। जो सच्चाई है वो हर आदमी को अच्छा लगता है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। स्त्री में आधा जो है वो जो है आदमी का ही रूप होता है, और हर आदमी में आधा स्त्री का रूप होता है। जब आदमी अपने भीतर के स्त्री को मिलता है उसके बाद ही वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जितने भी हमारे साधु संत हैं, जितने भी मतलब साधु संत में उस बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उनका चेहरा आखिरी में चलकर काफी स्त्रैण हो जाता है, क्योंकि उनको अपने भीतर बैठी स्त्री से मिलन हो जाता है। और सेम स्त्रियों के बारे में उन्हें भीतर बैठे अपने पुरुष से जब मिलन होता है तभी वो पूर्ण होती हैं और बुद्धत्व को उपलब्ध होती है। जैसे ईगो और जलस है, जैसे आदमी में ईगो होता है और स्त्री में जलस होते हैं, तो ये दिमाग के लेवल पे है, मतलब कि दिल के लेवल पे ही रहता है? वो नहीं, ये खाली दिमाग के लेवल पे होता है। आदमी के अंदर अहंकार और औरतों के अंदर जेलसी हमारी साधना में सबसे ज्यादा बाधक होते हैं, और दोनों निरर्थक होते हैं। दोनों का कोई मूल्य नहीं होता, दोनों से कोई फायदा नहीं होता। ये हमारी बुरी आदतों की वजह से ही होते हैं। जैसे पुरानी आदत, बुरी आदत कि बस आकर आदमी करता रहता है, कैसे अरे मेरी बहुत पुरानी आदत है। अरे पुरानी आदत है तो अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब अपनी बुद्धि से चेक कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ से आपका फायदा होगा, किस चीज़ से आपका नुकसान होगा। तो जिस चीज़ से नुकसान ही हो वो क्यों करना। और आपका दिमाग वो कोई गार्बेज बिन तो नहीं है ना, उसमें अचरा कचरा, जलसी, अहंकार, लालच ये भरो ना। उसको प्रेम और करुणा से भी भर सकते हो। जब प्रेम और करुणा से मुस्कुराओगे पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। क्रोध से कोई तुम्हें प्रेम करेगा क्या? पति के ऊपर रोज तुम झाड़ू मारो, चिल्लाओ, पति प्रेम करता है क्या? नहीं करता ना। लेकिन प्रेम से देखोगे तो कहीं भी संभव है। सेम करुणा से देखोगे तो कोई भी बच्चा तुम्हारे पास दौड़ के आएगा, कोई भी जानवर तुम्हारे पास दौड़ के आएगा, और उनको गुस्से से चिल्लाओगे तो तुमसे दूर भाग जाएंगे। तो जब प्रेम से और करुणा से पूरी दुनिया जीती जा सकती है तो कचरा हमारे दिमाग में क्यों रखें। कोई आपके लिए सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसा आप दूसरे के लिए अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा ना। लेकिन अगर आप उससे गुस्से से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या?
आपके ऊपर कोई गुस्सा करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? तो जो चीज आपको अपने लिए नहीं अच्छी लगती वो किसी और के लिए कभी क्यों करें? हम तो अपने आप को निर्मल रखें, स्वच्छ रखें, क्लीन रखें, अंदर से भी और बाहर से भी। तब हमारा जीवन जो है वो निर्मल होगा, सरल होगा, सुंदर होगा। लाओ